तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है द बाय बाय मैन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टेसी टाइटल ने, जो कि उनकी आखिरी डायरेक्टेड मूवी थी। बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1969 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी राइफल लेकर अपनी दोस्त जेन के घर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने वो नाम किसको किसको बताया, जिस पर जेन बोलती है कि उसने सिर्फ अपने हस्बैंड को बताया है। जिसके बाद वो राइफल वाला बंदा जेन और उसके हस्बैंड को राइफल से खत्म कर देता है, लेकिन मरने से पहले जेन का हस्बैंड बताता है कि उसने पड़ोस में रहने वाली लड़की को वो नाम बताया था। जिसके बाद गन वाला इंसान पड़ोस की लड़की को भी मारने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में जाते वक्त वो बस एक ही बात को बोल रहा होता है कि डोंट थिंक इट, डोंट से इट। और इसका मतलब क्या है इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होकर सीधा प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर हम 3 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिसके अंदर एलियट, उसकी गर्लफ्रेंड साशा और उन दोनों का कॉमन फ्रेंड जॉन होता है। ये तीनों साथ मिलकर कॉलेज के पास ही एक घर किराए पर लेते हैं, जिसके बेसमेंट में इन्हें घर के ओनर का पुराना फर्नीचर मिलता है, जिसे ये अपने रूम में शिफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये उसी शाम हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं, जिसके अंदर एलियट का भाई, भाभी और उनकी बेटी एलिस होती है। और इसके अलावा जॉन और साशा के दोस्त भी वहां पर थे। सभी पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एलिस एलियट और साशा के रूम में जाती है, जहां पर वो एक डोर खोलती है, लेकिन उसके डोर खोलते ही उसके पिछले वाले डोर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है। लेकिन फिर वो जैसे ही डोर क्लोज कर देती है तो वो क्रीचर भी अंदर चला जाता है। जिसके बाद एलिस को एक गोल्ड कॉइन के गिरने की आवाज आती है, जो कि टेबल के पास गिरा था। वो उस कॉइन को वापस टेबल पर रख देती है और नीचे आ जाती है। अब इसके थोड़ी देर के बाद में पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन साशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड किम को रोक लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि किम अपनी साइकी पावर्स की हेल्प से घर का शुद्धिकरण कर दे, जिससे कि इस घर के अंदर चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट हो जाएगी। लेकिन एलियट और जॉन को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो बेसबॉल खेलने की तैयारी में लग जाते हैं। एलियट रेडी होने के लिए अपने रूम में जाता है, जहाँ पर उसे टेबल के पास वही गोल्ड कॉइन गिरा हुआ मिलता है, जिसे उठाकर वो टेबल के ड्रॉर में डाल देता है, लेकिन वो कॉइन फिर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद में एलियट को लगता है कि शायद टेबल के ड्रॉर में कोई होल होगा, इसलिए कॉइन नीचे आ गया। इसलिए वो ड्रॉर को बाहर निकाल कर चेक करने लगता है और तभी वो देखता है कि वहां पर एक फ्रेज लिखा हुआ था, डोंट थिंक इट, डोंट से इट, द बाय बाय मैन, ये लिखा होता है। जिस पर एलियट ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैच खेलने चला जाता है। अब मैच खेलने के बाद साशा स्मोक से घर का शुद्धिकरण करने लगती है, लेकिन एलियट और जॉन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद में किम अपनी पावर्स को प्रूव करने के लिए एलियट के एक्सीडेंट में खत्म हुए पेरेंट्स की स्पिरिट से बात करके एलियट को उनके थॉट्स बताती है, लेकिन उसको लगता है कि वो बस नाटक कर रही है। लेकिन तभी किम को फील होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ आ रही है, जो बार बार ये बोल रही होती है कि डोंट से इट, डोंट थिंक इट। अब किम के मुंह से ये वर्ड सुनते ही एलियट बोल पड़ता है द बाय बाय मैन, और उसके ये बोलते ही तेज हवा के साथ कैंडल बुझ जाती हैं। जिसके बाद में जॉन तुरंत ही लाइट्स ऑन करता है और सभी लोग किम को नीचे गिरा हुआ पाते हैं। जिसके बाद में सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम एलियट को देखते हैं, जो कि साशा के साथ सो रहा था, लेकिन तभी उसे ट्रेन के इंजन की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और उसे सामने हुडी पहने हुआ एक गोस्ट नजर आता है। लेकिन जब वो लाइट ऑन करके देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद में साशा को नींद में बड़बड़ाते हुए सुनता है, जो कि आई लव यू जॉन बोल रही थी। अब अगले दिन जॉन किम को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर किम उसे अपने घर आने को बोलती है, लेकिन तभी जॉन देखता है कि किम की आंखों से कीड़े निकलने लगते हैं। जिसके बाद में जॉन किम से डर कर अपने घर भाग जाता है। मीनवाइल एलियट के घर के बाहर की दीवार पर स्क्रैचेस वो देखता है, लेकिन जब वो जॉन से इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि शायद ये यहाँ पर पहले से ही थे। मीनवाइल साशा की तबीयत खराब होने लगती है और उसे सामने जॉन दिखता है, जो कि बिल्कुल न्यूड था। फिर अगले ही पल जॉन वहाँ से गायब भी हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इन तीनों को हेलुसिनेशंस हो रहे थे, जिसकी वजह से इनको वियर्ड चीजें दिख रही थी, लेकिन अभी इस बात को ये समझ नहीं पाते और जो भी दिखता है उसको सच मान लेते हैं। और इसी दौरान हमको ये भी पता चलता है कि पिछली रात साशा की नींद में जॉन आई लव यू बोलने के बाद से एलियट को साशा और जॉन पर भी डाउट होने लगा था। अब इस वजह से वो शाम में अपने भाई को कॉल करता है ताकि वो अपने भाई से कुछ सलाह ले पाए, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर उसे दीवार पर स्क्रैचेस दिखाई देते हैं और साथ में गोल्ड कॉइन भी वहीं था। और इसके बाद उसे एक अजीब सा क्रीचर भी दिखता है, जिसे देखकर एलियट सीधा ऊपर की तरफ भागता है, जहां पर उसे जॉन और साशा मिल जाते हैं। जिसके बाद में एलियट बोलता है कि तुम दोनों कहाँ थे, जिस पर दोनों बोलते हैं कि हम तो यहीं बैठे थे। जिसके बाद एलियट को उसके
हेलुसिनेशन का कुछ कुछ अंदाजा होने लगता है, लेकिन वो अभी किसी से कुछ नहीं बताता। मीनवाइल साशा एलियट को अपनी डायरी दिखाती है जिसमें हुडी वाले गोस्ट की ड्राइंग्स बनी हुई थी। साशा बोलती है कि उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसने ये ड्राइंग्स कब बनाई, और उसे लगता है कि अब वो बाय बाय मैन का नाम जान चुकी है, इसलिए वो साशा को खत्म कर देगा। जिस पर एलियट कहता है कि बाय बाय मैन रियल नहीं है, लेकिन फिर साशा कहती है कि अगर वो रियल नहीं होता तो हम सभी को एक साथ ऐसी मेंटल परेशानी नहीं होती। यानी जाहिर सी बात है कि बाय बाय मैन इनके माइंड को कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद अगले दिन एलियट लाइब्रेरी में बाय बाय मैन से जुड़ी चीजें सर्च करता है, जहाँ पर उसे रिपोर्टर रेडमॉन का लिखा हुआ एक अनपब्लिश्ड ड्राफ्ट आर्टिकल मिलता है। अब दोस्तों, रेडमॉन वही बंदा था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में सबको राइफल से खत्म करते हुए देखा था, यानी कि इसके बारे में वो काफी कुछ जानता था। मीनवाइल साशा घर के ओनर से मिलती है और उसे अपनी हालत के बारे में बताती है, जिसके बाद में ओनर उसको बोलता है कि घर में जो भी फर्नीचर था वो पुराने ओनर यानी कि रेडमॉन का था, यानी कि जिस टेबल से एलियट को बाय बाय मैन का नाम पता चला वो रेडमॉन का ही था। और इसके बाद वो साशा को रेडमॉन के घर का एड्रेस देता है। इधर एलियट बातों बातों में लाइब्रेरियन को रेडमॉन का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़कर बताता है कि 1969 में एक टीनेजर ने अपनी फैमिली मेंबर्स और 4 और दोस्तों का खून किया, और जब उससे रिपोर्टर रेडमॉन ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि बाय बाय मैन ने उसे ऐसा करने को कहा था। जिसके बाद लाइब्रेरियन एलियट को पुराने न्यूज़पेपर्स दिखाते हुए बताती है कि बाद में रेडमॉन ने खुद भी 8 लोगों का खून करने के बाद में खुद को खत्म किया। और तभी एक फ्लैशबैक के जरिए हम देखते हैं कि सबको खत्म करने के बाद रेडमॉन को वही हुडी वाला गोस्ट और वो अजीब सा क्रीचर दिखता है, जिसे देखकर रेडमॉन कहता है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। और इसके बाद में रेडमॉन खुद ही फिनाइल पी लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये पढ़ने के बाद में एलियट साशा से मिलने कॉलेज जाता है, लेकिन वहाँ साशा जॉन को गले लगाकर किस कर रही होती है। जिसके बाद एलियट उन दोनों को छिपकर देखने लगता है, लेकिन तभी उसे पास के ही मिरर में बाय बाय मैन नजर आता है। जिसके बाद वो सीधा किम से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। एलियट अब किम से कहता है कि तुम बिल्कुल सही थी, घर के अंदर भूत है। जिसके बाद में वो किम को अपने साथ घर चलने को कहता है, ताकि चारों मिलकर वापस से बाय बाय मैन के भूत से बात कर पाएं। जिसके बाद में किम एलियट के साथ चलने को राजी हो जाती है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त एलियट नोटिस करता है कि किम के बैग में एक हैमर है जिस पर खून था। अब इससे पहले कि एलियट किम से कुछ पूछता, तभी किम को रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग फंसे हुए नजर आते हैं। जिसके बाद में वो कार से उतरकर उनकी हेल्प के लिए जाती है, और इधर एलियट भी किम के बैग से हैमर निकालकर देखने लगता है। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि किम खाली रेलवे ट्रैक की तरफ भाग रही होती है, यानी कि यहाँ पर किम को हेलुसिनेशंस हो रहे थे कि वहाँ पर एक फैमिली फंसी हुई है, जिसकी वजह से वो सामने आ रही ट्रेन को नहीं देख पाती और अपनी जान गंवा बैठती है। अब ये सब देखकर एलियट को बड़ा झटका लगता है और वो समझ जाता है कि अब बाय बाय मैन उन सभी को ऐसे ही हेलुसिनेशंस का शिकार बनाकर खत्म करेगा। लेकिन तभी किम के खून के इल्जाम में पुलिस एलियट को ही पकड़ लेती है, क्योंकि किम के मरने से पहले एलियट उसके पीछे हैमर लेकर भाग रहा था, और पुलिस को किम के घर से उसकी रूममेट की लाश भी मिलती है। तो हथौड़े पर लगे फिंगरप्रिंट्स की वजह से पुलिस को यही लगता है कि ये दोनों ही खून एलियट ने किए हैं, जबकि हम जानते हैं कि किम ने उसके रूममेट का खून किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले एलियट साशा और जॉन को ये समझाता है कि तुम दोनों जो भी गलत चीजें देख रहे हो वो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि बाय बाय मैन तुम्हें वो चीजें दिखा रहा है, इसलिए तुम दोनों अब से किसी भी चीज पर भरोसा मत करना। लेकिन तभी साशा को पास खड़ी डिटेक्टिव की आंखों से खून निकलता हुआ नजर आता है, जिसके बाद वो डरते हुए जॉन के साथ घर चली जाती है। इधर डिटेक्टिव एलियट को पुलिस स्टेशन में बताती है कि अब तुम यहाँ से फ्री हो जाओगे, क्योंकि उन्हें किम के घर से एक नोट मिला है जिसमें लिखा है कि किम ने ही अपने रूममेट को मारा है, और उसे मारने के बाद अब वो तुम्हें, जॉन और साशा को भी मारने वाली थी। यानी कि एलियट उसको खुद उनके पास लेकर जा रहा था, जो कि ऑब्वियसली बाय बाय मैन के पोजीशन में थी। अब इससे एक चीज तो साफ है कि किम ने अपने रूममेट को बाय बाय मैन के बारे में बता दिया होगा, जिस वजह से उसे उसको मारना पड़ा। खैर, इसके बाद में डिटेक्टिव एलियट से पूछती है कि तुम साशा से किसके बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन एलियट उसे कुछ भी नहीं बताता और अपने घर आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने बताया तो डिटेक्टिव की लाइफ भी मुश्किल में पड़ सकती है। अब घर आकर वो देखता है कि जॉन और साशा इंटीमेट हो रहे होते हैं, इसलिए एलियट गुस्से में जॉन को पास ही पड़े बेड से मार के घायल करता है। लेकिन तभी वो रियलिटी में आता है और देखता है कि साशा तो चुपचाप बिस्तर पर सो रही है, यानी कि ये भी एलियट का एक हेलुसिनेशन था। लेकिन उसके मारने की वजह से अब जॉन बेहोश हो गया था। जिसके बाद में एलियट को उसके हाथ से रेडमॉन की विधवा पत्नी का एड्रेस मिलता है, और साथ में उसमें उस टेबल के बारे में भी लिखा होता है, जिससे एलियट को बाय बाय मैन का नाम पता
चला। एंड मुझे लगता है कि ये एड्रेस वाला नोट साशा ने ही जॉन को दिया होगा, जो कि वो हाउस के करंट ओनर के पास से लेकर आई थी। मीनवाइल एलियट को लाइब्रेरियन का कॉल आता है, जो कि कहती है कि बाय बाय मैन के बारे में जानने के बाद से उसे अजीब से थॉट्स आ रहे हैं, इसलिए वो एलियट से मिलना चाहती है। लेकिन वो उससे कहता है कि वो रेडमॉन की वाइफ से मिलने जा रहा है, इसलिए वो उसे बाद में मिलेगा। जिसके बाद में एलियट बेहोश जॉन के पैर बांधकर उसको दूसरे कमरे में लेटा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हेलुसिनेशन में आकर जॉन साशा को भी कोई नुकसान पहुंचाए। और इसके बाद में वो उस टेबल को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देता है और फिर रेडमॉन की वाइफ से मिलने निकल पड़ता है। अब रेडमॉन की विडो वाइफ उसको बताती है कि वो एक टीनेजर बच्चे के केस को स्टडी कर रहा था जिसने कई लोगों का खून किया, और उसी से रेडमॉन को बाय बाय मैन के नाम का पता चला। जिसके बाद में रेडमॉन को बुरे सपने आने लगे थे, हेलुसिनेशंस होने लगे, और जब वो काम से लौटी तब उसने देखा कि रेडमॉन ने घर की दीवार पर चारों तरफ डोंट से इट, डोंट थिंक इट लिखा हुआ था। जिसके बाद में रेडमॉन उसको कहता है कि अगर तुम उस ईविल का नाम जान जाओगी तो वो तुम्हारे भी दिमाग में घुस जाएगा एक कर्ज की तरह, और तुमसे वो चीजें करवाएगा जो तुम नहीं करना चाहती। हाउंड्स और कॉइन्स की आवाज उसके आने की असली पहचान है। और इसके बाद उसने बताया कि उसने गलती से अपनी फ्रेंड जेन को इसके बारे में बता दिया था, इसलिए अब उसे ये सब खत्म करना ही होगा, वरना ये कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। जिसके बाद रेडमॉन अपनी राइफल लेकर घर से बाहर निकल गया, और ना चाहते हुए भी उसने उन सभी लोगों को खत्म किया जिनको वो करना नहीं चाहता था, जो कि ईविल का नाम जान चुके थे। और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद एलियट पूछता है कि अगर ऐसा हुआ है तो तुम कैसे बच गई, जिस पर रेडमॉन की वाइफ कहती है कि कभी भी रेडमॉन ने उसे उस ईविल का नाम नहीं बताया। जिसके बाद एलियट गुस्से में कहता है कि तुम्हारे बेवकूफ पति ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन उसने टेबल और पेपर में उसका नाम लिख दिया था, जिसकी वजह से एलियट और उसके दोस्त मुसीबत में हैं। अब ये सुनकर रेडमॉन की वाइफ एलियट को गन देते हुए बोलती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम उसका नाम जानने वाले सभी लोगों को खत्म करके खुद को भी खत्म कर लो। जिसके बाद एलियट कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और वो रेडमॉन की लिखी हुई चीजों को फॉलो करेगा, यानी कि वो ना ही ईविल का नाम लेगा और ना ही उसके बारे में सोचेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल था। और इतना कहकर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब होता यह है कि उसे रास्ते में लाइब्रेरियन नजर आती है, जिसको अनरियल समझकर एलियट उसको अपनी कार से उड़ा देता है, जिससे एलियट की कार भी पलट जाती है। लाइब्रेरियन तो वहीं खत्म हो जाती है और एलियट जख्मी हालत में कार से बाहर निकलकर देखता है कि लाइब्रेरियन के हाथ में चाकू था, यानी कि वो एलियट को मारने के लिए आ रही थी। मीनवाइल साशा और जॉन दोनों जाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जिससे साशा को जॉन की जगह पर एलियट दिखने लगता है और जॉन को साशा की जगह पर किम का भूत दिखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए जाकर एक सीजर उठा लेता है। इधर रियल वाला एलियट घर पहुंचता है और देखता है कि जॉन साशा को सीजर से मार रहा होता है। जिसके बाद एलियट घबराहट में आकर रेडमॉन की वाइफ की गन से जॉन को गोली मारता है, लेकिन तभी एलियट का हेलुसिनेशन टूटता है और वो देखता है कि उसने असल में साशा को गोली मारी है और जॉन जख्मी पड़ा हुआ था। जिसके बाद में एलियट को सामने वही अजीब सा क्रीचर और हुडी वाला भूत नजर आने लगता है, जो कि एलियट को ये दिखाता है कि अब वो एलियट को यूज करके उसके भैया, भाभी और उसकी भतीजी एलिस को खत्म कर देगा। और अगले ही पल एलियट को डोरबेल की आवाज आती है। अब अगले ही पल एलियट को डोरबेल की आवाज आती है और उससे मिलने उसके भैया और एलिस आए होते हैं, लेकिन एलियट दरवाजा नहीं खोलता और उनसे बोलता है कि तुम दोनों की इसी में भलाई है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद में वो खुद को ही गन से शूट करके खत्म कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही उस घर के अंदर अपने आप ही शॉकिंगली आग लग जाती है और एलियट के भैया फायर ब्रिगेड को बुलाकर वहां से एलिस के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि रास्ते में जाते वक्त एलिस बताती है कि उसे डस्टबिन के पास पड़े टेबल से 2 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, यानी कि ये बाय बाय मैन के आने का एक और संकेत था, लेकिन टेबल पर क्या लिखा हुआ था वो पढ़ नहीं पाई थी। और इधर हम टेबल को डस्टबिन के पास में बिल्कुल सही सलामत हालत में देखते हैं। ऊपर से पुलिस जॉन को उस घर से जिंदा बाहर निकाल लेती है, जो कि मरने से पहले एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो डिटेक्टिव को बाय बाय मैन का नाम बता देता है और बूम, इसी के साथ में बाय बाय मैन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है ना वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि बाय बाय मैन असल में किसका भूत था और वो हमेशा ट्रेन और सिक्के की आवाज के साथ ही क्यों आया करता, और उसके साथ घूमने वाला वो अजीब सा क्रीचर कौन था। और इसके अलावा अगर वो भूत चाहता तो डायरेक्ट इन सभी को अपनी पावर से मार सकता था, लेकिन वो इन्हें मारने के लिए हेलुसिनेशंस का यूज किया करता। मतलब भूत भी आजकल अपना काम खुद नहीं करना चाहते, दूसरों से करवाना चाहते हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि ये कर्स है बिल्कुल रिंग
हॉन्टिंग मूवी जैसा। और ये जो फिगर है ना वो एक डिमोनिक बूगीमैन लाइक फिगर है जिसके ओरिजिन्स बिल्कुल अननोन है। मुझे लगता है कि ये एंशिएंट टाइम का ही कोई डीमन है जो कि लोगों को हेलुसिनेशन दिखाकर मारता है। मतलब इसका नाम अगर किसी को एक बार पता चल गया तो उसके बाद में ये कर्स शुरू हो जाता है और ये कर्स अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे कि आखिरी बार रेडमॉन तो इसको रोकने में कामयाब हो गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जॉन ने यहाँ पर डिटेक्टिव को बाय बाय मैन का नाम बता दिया था। बाकी देखते हैं कि अब इसका अगला पार्ट आएगा या फिर नहीं, क्योंकि उसके अंदर ही चीजें सारी की सारी क्लियर हो सकती हैं। आई रियली वांट कि इसका कोई रीबूट हो जहां पर इसके ओरिजिन्स बनाए जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में।